उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम् विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो सर्वलोकैकनाथं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कृष्णाय गोविन्दाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, वृंदावन कृष्ण चंद्र के जय हो, जननी दुर्गे मैया के जय हो, आदि शक्ति काले मैया के जय हो, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया के जय हो, सरस्वती मैया के मैहर धाम की जय हो, शारदा मैया के जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, रामचारो भैया के जय हो, सरजू सीता मैया के जय हो, राम देवता
स्थान देवता के, कुल देवता के, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान के, सर्वदेवी देव के, अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। आइए सर्वप्रथम अपने अपने गुरु के चरणों में आराधन वंदन, प्रभु श्री राम नाम का जप कीर्तन, पुनः रात्रि की कथा को जहाँ पर विश्राम किए हैं वहीं से फिर कथा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आइए सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में आराधन वंदन करते हुए गुरु गोविंद दो खड़े गाते बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताओ। बोले सतगुरु भगवान की गुरुदेव हरि जय जय जय
सदगुरु भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय सियापति रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल रात की कथा में श्रीमद् भागवत महात्मा की कथा गोकर्ण धुंधकारी
आत्मदेव की पावन चरित्र पावन गाथा, ये बड़ी सुंदर कथा आप लोग भक्तजन श्रवण कर रहे थे। द्वापर का अंत हुआ, प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल अपने इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किए। जब पांडवों को यह सूचना मिली कि कृष्ण कन्हैया लाल इस धराधाम को छोड़ करके अपने निज धाम को चले गए हैं, उन्होंने भी यहाँ से संसार से, इस पृथ्वी से प्रस्थान करने का निर्णय किया और हिमालय के पहाड़ पर माता कुंती को लिए हुए पांडव एक एक करके अपने प्राणों को छोड़ते हुए श्री धाम को प्राप्त किए हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को इस पृथ्वी का राजभार सौंप करके सारे पांडव अपने निज निवास से वैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्रों को जन्म दिया। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हुए राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट इस संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य राजा हुआ करते थे। पृथ्वी पर कोई दूसरा केवल राजा परीक्षित, इस संपूर्ण पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में था। वो चाहे आज का भारत हो, चाहे पहले आप आज का अमेरिका हो या लंदन हो, कुछ भी हो, संपूर्ण जितनी यहाँ पृथ्वी है, इस जल के ऊपर 12 भगवान के द्वारा जो स्थापित की हुई, जो यह पृथ्वी का जो भूभाग है, भूमंडल है, चाहे आज के समय का अमेरिका का भाग हो, चाहे लंदन का भाग हो, चाहे वो पाकिस्तान का भाग हो या कहीं का भाग हो, जो पृथ्वी है, पृथ्वी, क्योंकि संपूर्ण 3 भाग जल और 1 ही भाग पृथ्वी है। आगे की आप कथाओं में सुनेंगे कि भगवान ने अपना 12 रूप भर करके इस पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया है। तो संपूर्ण भूमंडल पर, पूरे पृथ्वी पर राजा परीक्षित का ही अधिकार था। वो ही इससे संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित थे। साउतर सतनया मोपये मय्यावतीं जनने जनने जयादा चतुरस्सपादयस्य सुताम। जन्मेजय के साथ साथ उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझने वाले राजा परीक्षित अपने पुत्र और प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। अपने पुत्र के समान अपनी प्रजा को सम्मान देने वाले, अपने प्रजाओं का लालन पालन करने वाले राजा परीक्षित इस पृथ्वी पर राजकाज शासन भार चलाने लगे। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे और जंगल के घनघोर बीच में पहुंच गए। सुबह से निकले थे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। अपने रथ को आगे बढ़ाए, शिकार की खोज में रथ के जंगल में चले जा रहे हैं। आधे जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए हैं। सुबह से लेकर के दोपहर हो गया है लेकिन कहीं कोई शिकार नजर नहीं आया। दोपहर से अपराह्न हो गया। सायंकाल के होने में भी कुछ ही समय बाकी था
लेकिन अभी भी कोई शिकार राजा परीक्षित को नहीं दिखाई दिया। भद्राशके तुमालम च भारत चोत्रान कुरोर विमरोपासदीन वर्षणि विजयातम जाति हे बलिम। इतने में उनको कुछ आहट आई। सामने रास्ते से जब सामने को देख रहे थे, उनको लगा कि बगल से कुछ आवाज आया, कुछ शब्द हुआ। राजा परीक्षित को लगा यहाँ पर कोई शिकार छिपा हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने धनुष बाण का अनुसंधान, जिस तरफ उनको खटका हुआ लग रहा था कि यह कोई शिकार है, तुरंत सावधान हो गए। अपने धनुष और बाणों को उस तरफ मोड़ करके और उधर देखने लगे। जब उधर देखते हैं, राजा परीक्षित तो विचार कर रहे थे कोई जंगली सुअर होगा या कोई शेर होगा जिसका मैं भी शिकार करूंगा। लेकिन जब सामने देखे राजा परीक्षित, तो सामने कांपती हाफती अरे थर्राती सी, कांपती हाफती थर्राती सी अरे कहीं उचटती थी। राजा परीक्षित जब देखते हैं तो उनको प्रत्यक्ष जो दिखाई देता। अब तक तो यही समझ रहे थे कि कोई शिकार होगा, कोई शेर होगा या कोई बनेला सुअर होगा जिसका मैं भी शिकार करूंगा। लेकिन सामने देखते हैं तो एक गौ माता, जो कि चला नहीं जा रहा था, उनसे रास्ता नहीं चला जा रहा था। उनके पैरों में इतनी प्रहार हो गया था, इतना उनको चोट ही पहुंच चुका था कि रास्ता बेचारी से चला नहीं जा रहा था। आगे आगे देखते हैं, आगे आगे गौ माता और उसके पीछे वृषभ अर्थात बैल देवता, और उसके पीछे एक काला कुरूप पुरुष जो एक बड़ा सा पत्थर बांधे हुए, हाथ में एक मोटी काली लाठी लिए हुए उनके पीछे चल रहा था। गाय बेचारी चल नहीं पा रही है, एकदम दुबली पतली हो गई है। अगर जरा से भी धक्का लग जाए, हवा जोर की बह जाए, तब भी गिर जाती। चल नहीं पा रही है, रास्ता नहीं चला जा रहा, पता नहीं कितने दिनों की भूखी प्यासी है। बैल देवता उनके जिनके 3 पैर टूट चुके हैं, लगड़े हो चुके हैं, एक पैर से किसी तरह से प्रयास करके आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही वह चलने में कुछ असमर्थता, जैसे लग रहा था इनको कोई हाथ के ले जा रहा, जबरदस्ती इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। जैसे ही वे कुछ चलने में असमर्थता जतलाते, आराम करने के लिए खड़े होते, वह जो उनके पीछे काला पुरुष था, वह तुरंत ही लठ को उठाता और उनके ऊपर प्रहार करता। जब उसका मुसले पड़ता था, जब उसका मुसले पड़ता था, वो अंदर हिल जाना। बेचारे चलने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको चला रहा था वह काला पुरुष। और जैसे ही जरा से असमर्थता चलाते तो वह तुरंत ही लाठी से प्रहार करता। अब राजा परीक्षित जैसे ही इस दृश्य को देखा तो तुरंत ही बाण का अनुसंधान जो शिकार के लिए हुआ था और उस काले पुरुष के ऊपर कर दिया कि सावधान, हमारे रहते हुए तुम्हारी ये मजाल, तुमने क्या समझ लिया कि कृष्ण कन्हैया लाल जो कि इन गौ माता के पीछे पीछे जो चलने वाले थे, जिनकी शरण में ये गौ माता
आनंदित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करती थी। तुमने क्या समझ लिया कि वो उनके जाते ही अब इनका कोई सहायक नहीं रह गया है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अरे मैं अभी अर्जुन का अंश वीर अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित इस संसार में मैं जीवित हूँ। जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक तुम इन पर अब अत्याचार नहीं कर सकते हो। क्या समझे जल्दी कहा, क्या समझे जल्दी। अरे पाठ जमाना बीत गया। उस काले पुरुष को सावधान करते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने एक भी प्रहार किया तो तुम्हारा सिर अभी धड़ से मैं अलग कर दूंगा। गौ माता और वृषभ अर्थात बैल से कहते हैं कि अब तुम निधड़क हो जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं अभी संसार में जीवित हूँ तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार, कोई प्रहार नहीं कर सकता है। पहले इसको मेरे ऊपर प्रहार करना होगा, तब तुम्हारे ऊपर एक प्रहार करेगा। और मैं अपने जिंदे जी अब इसको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। बार बार आश्वासन दिया कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब तक जो भी अत्याचार इसको करना था वो कर चुका है। अब यह तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकता है। परंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये गौ माता ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों की भूखी है, और तुम्हारे ये 3 पैर टूट चुके हैं। केवल एक पैर से तुम किसी तरह से चल पा रहे हो। भला ऐसा कौन मालिक होगा कि अपने पशुओं के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करेगा? अगर यह तुम्हारा स्वामी ही है काला पुरुष, ऐसा कौन सा पशु मालिक होगा जो अपने पशुओं के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करेगा? आखिर यह काला पुरुष है कौन, और तुम्हें किस कारण से यह दंड दे रहा है? तुमने इसका अपराध कौन सा अपराध कर दिया है? कितनी जर्जर अवस्था होने के बाद भी, तुम्हारे 3 पैर टूटने के बाद भी यह तुमको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। आखिर इसका कौन सा कारण है? वह सारा सा हाल विस्तार से कहो कि दास्याणं मच्छत्रे लोके बद्धा अस्य बलान बलिं नरदेवो असीमे सरस्य नकवत् कर्मणाद्विजः। मैं सारा कारण जानना चाहता हूँ। इस तरह से जब राजा परीक्षित ने वृषभ देवता से और गौ माता से पूछा, तो वृषभ देवता अर्थात बैल ने कहा कि राजा परीक्षित, आप साधारण नहीं, मैं आपको भली भांति जानता हूँ, लेकिन देखिए आपके रहते हुए भी हमारी यह दुर्दशा हो रही है। अपना परिचय देते हुए वृषभ देवता और बैल कहते हैं, यह गाय नहीं है, अरे पृथ्वीपति। काजी आप साधारण गाय समझ रहे हैं, ये कोई साधारण गाय नहीं है। तो कौन है? यह गाय नहीं है, अरे पृथ्वीपति, यह पृथ्वी कहलाती है। यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, या कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि यह साक्षात पृथ्वी माता है। और अपनी भविष्य की व्यथा कि अभी तो ही कृष्ण कन्हैया लाल के जाते ही यह हाल हो रहा है, तो आगे हमारा क्या हाल होगा? इसलिए अपनी भविष्य की व्यथा को सोच सोच करके इस पृथ्वी को छोड़ करके चली जाना चाहती है। ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि ये साक्षात पृथ्वी माता है।
और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भी कोई साधारण बैल नहीं हूं संसार का। तो फिर आप कौन है? धर्मावतार में, अरे बैल नहीं भूतल पर धर्म कहाता हूं। मैं भी कोई साधारण सा बैल नहीं, मैं साक्षात धर्म हूं। अपनी भावी कथा को सोच करके कि अभी कृष्ण कन्हैया लाल को गए कुछ ही काल बीते हैं, कुछ ही समय बीते हैं और हमारी ये दुर्दशा हो गई है। आगे ना जाने हमारी कौन सी दुर्दशा होगी, और वास्तव में हो भी रही है। देखा जाए तो आज तो बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है। केवल स्वार्थ के लिए हम लोग गौ माता और विष्णु देवता को कितने स्वार्थी हो गए हैं, कितने लालची हो गए हैं कि जब तक जरूरत है तब तक अपने पास, अन्यथा तुरंत इनको रोड पे कर दो। कितनी व्यथा उठा रही है गैया गैया। वह द्वापर का समय था जब कृष्ण कन्हैया लाल इन गौओं के बीच में, गौ माता के बीच में सुबह से लेकर के शाम तक अपना समय बिताया करते थे। इस पृथ्वी पर 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देव नित्य निवास करते हैं और वह समस्त जितने भी देव हैं वह सब गौ माता के अंदर समाहित है। मानो गाय, गौ माता चलती फिरती एक मूर्ति के समान है, मंदिर के समान है। आप किसी जब तक कोई किसी तीर्थ में जाए या ना जाए, आप कोई जब तक करें या ना करें, आपको गया या चार धाम की यात्रा या किसी मठ मंदिर में जाना, दान पुण्य इत्यादि कथा सुनना, कुछ ना करें, केवल आप गौ माता को सुबह उठ करके प्रणाम करें और उनकी सेवा करें। ये नहीं कि अपने लिए तो बढ़िया बिछौना लगा करके जरा से उसमें कहीं कोई कमी ना होने पाए और उनको बांध दीजिए ऐसे स्थान पे कि चाहे उनको भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे मच्छर काटे, कोई मतलब नहीं। तो केवल धुआं उतनी देर के लिए करेंगे जितनी देर अर्थ की व्यवस्था है, दूध निकालना है। इसके बाद फिर मच्छर कटे तो काटे कोई जरूरत नहीं है। सूखा उतनी देर के लिए करना है जितनी देर स्वयं गौशाला में हमको रहना है। बाकी चाहे जो हो उनके साथ में अपने लिए बराबर खाने पीने के लिए सारे नाश्ते पानी भोजन इत्यादि समय समय पे चाहिए। उनको एक बार भी नहीं पानी नहीं देखना, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करना। तो जैसे अपने लिए व्यवस्था करें वैसे उनके लिए भी व्यवस्था करें। अर्थात बैल और गैया मैया कहती है राजा परीक्षित से कि हम अपनी भावी कथा को सोच करके कि अभी तो ये कृष्ण कन्हैया लाल को गए हुए थोड़े ही समय बीता है, अभी हमारी यह दुर्दशा है, हम लोग इस संसार में नहीं रह पा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि सतयुग में चारों तरफ है और युगों में चारों तरफ केवल धर्म ही धर्म था, अधर्म का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। प्रत्येक प्राणी के अंदर केवल धर्म ही था। सतयुग का समय बीता, त्रेता का समय आया। त्रेता में 75 पैसे, समझने के लिए समझो कि 1 रुपए में 75 पैसे धर्म था, 25 पैसे केवल अधर्म था। जब जब हुई धर्म की हानि, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी राम रूप में आकर के रावण जैसे अत्याचारियों का विनाश करके इस पृथ्वी पर धर्म को स्थापित किया। कहा तब भी हमारा काम चल जाता था। पृथ्वी माता और विश्व अर्थात धर्म कहते हैं, तब भी काम चल जाता था, क्योंकि थोड़े ही अधर्मी रहा करते थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में कहा द्वापर में यहाँ बराबर के हो गया बैलेंस, अर्थात 50 पैसे पुण्य और 50 पैसे पाप धरती पे हुआ। उस समय कृष्ण कन्हैया लाल इस धराधाम में आकर के और धर्म को स्थापित किए, कंस जैसे दुष्टों का हरण करके, मार करके। लेकिन कहा कि महाराज जब से कृष्ण कन्हैया लाल अपने
अपने परलोक को गमन किए हैं, उनके जाते ही द्वापर का युग समाप्त हो गया और उनके द्वापर युग के जाते ही यह कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग का समय आ गया और जैसे ही कलयुग आया तैसे यह जो मेरी दुर्दशा हो रही है आज ठीक आपके सामने है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। का कलयुगे कल प्रथम चरणे, अभी ये कलयुग का प्रथम चरण है। ऐसे ही आप लोग विचार कीजिए कि आप लोगों के बचपन में क्या था और आज क्या हो रहा है। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। हम लोग कितने से कहां चले जा रहे हैं, कितने से कितने बदलते चले जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग विचार कीजिए कि पहले क्या था और आज क्या है, और अब कल्पना कर सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए वृषभ देवता बैल कहते हैं कि मैं अपनी भावी व्यथा को सोच करके कि आने वाले समय में तो इतना, जब कलयुग चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खो जाएंगे, हमारा कोई ग्राहक ही नहीं रह जाएगा। आगे वह समय अरे आ रहा है, कहा आगे वह समय अरे आ रहा है, बेटिया न कोई मानेगा। आगे वह समय आ रहा है, बेटिया न कोई मानेगा। पहले जिसके घर बारात आती थी उसको पता ही नहीं होता था कि सारा काम हो जाता था, सब गांव वाले मिलकर के कर देते थे। सारी व्यवस्था हम और आप मिल करके कर देते थे, सारा काम सुलभ हो जाता था बिना पैसे के, बिना अर्थ के, एक पैसा नहीं लगता था। हमें आपके बीच से कोई खाना बना देता था, हमें आपके बीच से गांव से चार पाइप इत्यादि इकट्ठा कर लेते थे, बिस्तर इत्यादि का स्टार्ट कर लेते थे। जिसके घर कार्य है वह चार, उसको पता ही नहीं चल पाता था कि हमारे घर कार्य है। गांव वाले मिल करके, हम ही जब मिल करके सारा कार्य सुलभ कर देते थे। लेकिन आज का समय कोई किसी के दरवाजे जाने के लिए ही नहीं तैयार है। अगर जाता भी है तो बस केवल वही निमंत्रण दे दिया, पैसे के लिए जाता है, पैसा दिया उसके बाद वहां से चलता हूं। हमारे पास बहुत समय नहीं, बहुत नहीं होता, चाहे घर ही आके बैठा। और हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग बारात में जाते हैं तो शाम को, जैसे चाहे आपका द्वार पूजा हुआ या कोई कर्मकांड हुआ, इससे मतलब नहीं, बस जैसे वहां पहुंचे, पानी पिए, तुरंत कहते हैं भैया गाड़ी छोड़ो हम जा रहे हैं। बताओ क्या मतलब है। ऐसे समाज से क्या मतलब जो आपका साथ देने के लिए गया, बीच रास्ते से ही भाग आया और उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है आप लोग जानते हैं। समाज की बात है, कहना पड़ता है, देखा जा रहा है। जो कि हम लोग शादी विवाह इत्यादि करवाते हैं मंडप में, तो जब फेरे के बाद जो 7 वचन उसमें बतलाए जाते हैं, उसमें 6वां वचन है कि जो दोनों कुल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और रात्रि में केवल 5 लोग इकट्ठे रहते हैं। कन्या के माता पिता, पंडित जी की मजबूरी है, पंडित जी, बाकी वही 1-2 और जो बहुत ज्यादा खास रिश्तेदार होंगे वही रह जाते हैं। सभी लोगों ने ये देखा होगा, बाकी ना कोई घराती का पता, ना किसी बराती का पता। सब खाए, केवल खाने के लिए मात्र आए थे, खाए और चलते बने। कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आए थे, आपका विवाह पार करवाने के लिए नहीं, केवल खाने के लिए मात्र आए थे और खा के सब चले जाते हैं। केवल 5 जन ही बचते हैं सुबह का। धर्मराज रूपी बैल कहते हैं राजा परीक्षित से कि अभी एक कलयुग प्रारंभ हुआ है और आगे का समय बड़ा ही भयावह होगा। इसलिए हम अपनी व्यथा को सोच करके इस संसार को छोड़ करके जाना चाहते हैं। मूर्तियां अरे टूटेगी, का जो धर्म के स्थान पे होंगे
वहां कुछ लोग तो धर्म के लिए जाएंगे, परंतु वहीं पर लोग अधर्म करने के लिए भी जाएंगे। कुछ लोग तीर्थ स्थान पर दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग वहां पर पॉकेट मारने के लिए भी रहते हैं। बताइए, ऐसे स्थान को भी नहीं छोड़ते हैं। जो तीर्थ का स्थान है, धर्म का स्थान है, मठ मंदिरों पर भी वहां पर भी पॉकेट मार बैठे रहते हैं। जरा से मौका मिला, पता लगा पॉकेट गायब। पंडित लोग भी वहां पर बैठे हैं। जो धर्म का स्थान है, आपके पास चाहे एक पैसा भी ना बचे, रास्ते का भाड़ा बचे या ना बचे, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको देते जाओ। ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे पास फिर चले जाओगे घर वापस, अपने बच्चों के लिए भी कुछ ले जाने के लिए तुम्हारे पास बचा, इससे कोई मतलब नहीं। कितना लेकर के चले थे, कैसे आए थे, कहां से व्यवस्था करके आए थे, इससे कुछ लेना देना नहीं। का ऐसे स्थान जो धर्म के स्थान है, उन धर्म के स्थान पर भी कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। मूर्तियां रात दिने हर टूटेंगे, मंदिर में बधी के दिखाएंगे। अर्थात जो मंदिर का जो धर्म का स्थान होगा, वहां पर भी अधर्मियों की बाढ़ आ जाएगी कलयुग के प्रभाव के कारण। तो ऐसी अवस्था में हम लोग संसार में कहाँ रहेंगे? हम लोगों का रहने का स्थान कहाँ होगा? इसलिए अपने भावी व्यथा को सोच सोच करके हम विचार करते हैं कि हम क्या करें। गाय के रूप में जो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता कहती है कि हे राजन परीक्षित, मेरे ऊपर इस सृष्टि का चाहे जितना भार है, इसका और कई गुना भार आ जाए, मैं जरा से भी विचलित नहीं होती हूँ। जितनी सृष्टि है उसकी और कई गुना सृष्टि इस पर हो जाए और भार आ जाए, फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन पापों के हर बोझों से, लेकिन जैसे मेरे ऊपर एक भी रत्ती पाप होता है, तो ऐसा लगता है कि मैं अब फिर से रसातल में चली जाऊंगी। जो बारा भगवान ने मेरा एक बार उद्धार किया था, मुझे ऐसा लगता है कि अब कौन मेरा उद्धार करने के लिए आएगा। इसलिए मैं जितनी सृष्टि है इसकी कई गुनी सृष्टि और हो जाए, फिर भी मैं विचलित नहीं होने वाली। लेकिन अगर मेरे ऊपर एक भी रत्ती पाप होता है, तो मैं उस पाप को सहन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन पापों के हर बोझों से हे पाप हरण तक जाती हूँ। परीक्षित ने जब इस तरह से और गौ माता के इस करुण व्यथा को सुना, तो तुरंत ही अपने ज्ञान से तलवार को निकाल लिया और कहा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इस अधर्म की खान कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा। जब कलयुग रह ही नहीं जाएगा तो फिर अधर्म होगा कैसे? और तुरंत ही अपने ज्ञान से तलवार को निकाल लिया और तलवार को निकाल करके जैसे कलयुग पर प्रहार करना चाहा। कलयुग जान गया कि यहाँ हमारी चलने वाली नहीं है। जिनकी रक्षा गर्भ में स्वयं नारायण ने की हो, कृष्ण कन्हैया लाल ने की हो, उससे पार पाना कोई आसान कार्य नहीं है। कलयुग जान गया कि राजा परीक्षित है और अवश्य ही मेरा यह वध कर देंगे। इसलिए तुरंत ही हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में गिर पड़ा, कहता है, महाराज सामने अरे कले जुग है, कहा महाराज सामने कले जुग है, प्रभु ने दी है तलवार। मैं जानता हूं कि आप मेरा वध कर सकते हैं, परंतु मैं कोई अपने
तब से नहीं बल्कि ब्रह्मा जी ने ही इस पृथ्वी पर बारी बारी से सतयुग, त्रेता, द्वापर और मुझको रहने का समय सुनिश्चित किया है। स्वयं नारायण ने, स्वयं ब्रह्मा ने सुनिश्चित किया है कि सतयुग के बाद जब सतयुग का समय व्यतीत हो जाएगा तो फिर त्रेता का समय चलेगा, और जब त्रेता समय संपूर्ण हो जाएगा तो फिर द्वापर का समय चलेगा, और जब द्वापर समाप्त हो जाएगा तो कलयुग की बारी है। सो मैं अपनी बारी पे आया हूँ। मैं कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया हूँ कि त्रेता के बजाय मैं आ गया हूँ या द्वापर के बदले मैं आ गया हूँ। मैं तो अपने बारी का इंतजार कर रहा था, कब से कल्पों से इंतजार कर रहा था। अब हमारा समय आया है तो मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, अन्यथा इसके पहले तो मैं महाराज नहीं आया था। तो ब्रह्मा ने यह विधान बनाया है, भगवान नारायण ने यह विधान बनाया है मुझको रहने का इस पृथ्वी पर। और मैं मानता हूं कि आप मेरा वध कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, परंतु महाराज आप विचार करें कि आप मेरा वध किस लिए कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं अवगुणों की खान हूं, मेरे समय में केवल अधर्म ही अधर्म होगा, इसलिए मैं नहीं रहूंगा तो अधर्म नहीं होगा, केवल धर्म ही धर्म होगा। सतयुग को आप यहाँ पर आकर के स्थापित करेंगे। लेकिन महाराज आप विचार करें, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर केवल गुण ही गुण पाए जाते हों, अवगुण ना पाया जाता है। और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें केवल अवगुण ही अवगुण पाए जाते हों, गुण ना पाए जाते हैं। बस होता यही है, किसी में गुण ज्यादा होता है, अवगुण कम होता है, अच्छाई ज्यादा होती है, बुराई कम होती है, और किसी में बुराई ज्यादा होती है, अच्छाई कम होती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि केवल अच्छाई ही अच्छाई होगी, बुराई नाम मात्र की नहीं है, संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ बना ही नहीं है। मानो कि कौन कहे कि केवल जिसमें केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो, बुराइयां ना हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जिसमें केवल बुराइयां ही बुराइयां हो, अच्छाइयां ना हो। तो महाराज मैंने माना कि मेरे अंदर 1,00,000 बुराइयां हैं, परंतु मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, और अगर यदि आप मेरा वध कर दिए तो वह गुण हमारे साथ चला जाएगा, और जब हमारे साथ चला जाएगा तो बाद में आप जानेंगे भी तो पश्चाताप करने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। और मैं ये भली भांति जानता हूँ आप बाद में पश्चाताप करेंगे, क्योंकि जो मेरे अंदर गुण है वह और तीनों युगों के पास गुण नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर हमने तो अवगुण ही अवगुण अभी तक सुना, कि तुम बताओ ये गौ माता बेचारी तेरी दुबली पतली, इनसे रास्ता चला नहीं जा रहा है, लगता है अब गिर करके मर जाएंगी, अब तब मर जाएंगी। फिर सब ये बैल देवता है जिनके 3 पैर नहीं है, बेचारे किसी तरह से एक पैर पर आगे बढ़ रहे हैं, और तुम इनके ऊपर प्रहार किए जा रहे हो, इतने निर्दयी हो। ऐसा कौन पशु मालिक होगा जो इतना निर्दयता करेगा अपने पशुओं के ऊपर। तुमको जरा से मात्र तुम्हारे अंदर तुम इतने क्रूर हो, जब तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता मैं सामने देख रहा हूं तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे अंदर गुण है। मैं तो यही जानता हूं कि तुम केवल अवगुणों के ही मात्र खान हो। राजा परीक्षित से कलयुग कहता है कि प्रभु हमारे अंदर का जो महान गुण है वह यह है कि हमारे समय में सोते जागते खाते पीते उठते बैठते केवल जो भगवान का भजन करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, वह समस्त जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा हमारे समय में। लेकिन यह सुविधा मैंने माना कि मुझे मार करके आप सतयुग को ला करके स्थापित कर देंगे, लेकिन जो मेरे अंदर यह गुण है वह सतयुग के पास नहीं है। सतयुग में यदि मुक्ति के लिए प्राणी को क्या करना होता है कि कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखय जोग, और जो गति हो सो करी
हरि नाम के पावहि लोग। अगर आपको मैं मानता हूं कि आज मेरा आप पढ़ करके यहाँ पर सतयुग प्रारंभ करवा देंगे, जिसमें केवल धर्म ही धर्म होता है, अधर्म लेश मात्र भी नहीं होता है। परंतु जो सुविधा मेरे समय में है, मेरे युग में है, ऐसी सुविधा सतयुग के पास भी नहीं है। सतयुग के प्राणियों को मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी मुक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है। कि कृत जोग साबे जो दिया विज्ञानी, कृत जोग साबे जो दिया विज्ञानी, करी हर धारे रही भवनारी। कृत जोग साबे जो दिया विज्ञानी, करी हर सतयुग में अगर जीव को मुक्ति चाहिए तो उसके लिए तब करना पड़ता है। और हमने पढ़ा है, सुना है कि लोग तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे ध्यानावस्था में, अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करके जोड़ करके, यहाँ तक शरीर दीमक खा जाती थी, परंतु नारायण प्रसन्न नहीं होते थे, मुक्त नहीं हो पाते थे बेचारे। उसके लिए कलयुग कहता है कि घर द्वार का सुख त्याग करके जंगल में जाना पड़ता है सतयुग के समय में, और उस जंगल में जाकर के वहां पर भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, फिर भी आपकी मुक्ति हो कि ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन कलयुग कहता है मैं अपना सीना ठोक के कहता हूँ, गारंटी चाहे पत्र लिखवा दो मुझसे, मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे युग में खाते पीते सोते जागते उठते चलते किसी भी अवस्था में भावे कुभावे अरे अनखयाल सहू, भावे कुभावे अनखयाल सहू, नामे जपत नद विसरस भावे कुभावे। किसी भी तरह से चाहे आप भाव से ले या प्रभाव से ले, फिर भी भगवान का लिया हुआ नाम आपका कल्याण ही करने वाला है। मेरे युग में कहा मैं माना कि सतयुग में जीव के उद्धार के लिए तब करना, तब ही मात्र एक निमित्त साधन है। उस युग को ना ला करके आप त्रेता युग को स्थापित करना चाहें, क्योंकि मुझे मार देंगे तो किसी ना किसी को तो आप स्थापित ही जरूर करेंगे पृथ्वी पर, क्योंकि काम चलने वाला नहीं है ऐसे। अगर मैंने माना कि मुझे मार करके आप त्रेता को ला करके यहाँ स्थापित करते हैं, तो त्रेता में भी प्राणी के मुक्ति के लिए मेरे जैसा साधन नहीं है। अगर त्रेता में मुक्ति चाहिए तो त्रेता विविध जग नर करहि, त्रेता विविध अरे जग नर करहि, करता है, केवल यज्ञ ही एकमात्र साधन है मुक्ति के लिए। और यज्ञ करना भी कोई आसान काम नहीं है। तुम भी यज्ञ न होए वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी नाता, बिना धन के यज्ञ भी नहीं किया जा सकता है। तो उसमें भी बड़ी कठिनता है, बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी यज्ञ करने के लिए त्रेता युग में। फिर भी मुक्ति हो कि ना हो कोई गारंटी नहीं है। और मेरे युग में
मैं गारंटी लेता हूं केवल भजन करने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, माना कि त्रेता में धन की आवश्यकता होगी, प्राणी की गारंटी भी नहीं है, तो आप पुनः द्वापर अभी गया हुआ है, उसी को फिर स्थापित आप करना चाहें तो द्वापर में भी इतना मेरी जैसी सुविधा नहीं है। द्वापर करे रघु पति पद पूजा, द्वापर में भी नियम है, बिना नियम के संसार में प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती है। द्वापर करे रघु पति पद पूजा, नरे भाव तारहि पाए तनुजा। द्वापर करे रघु पति पद पूजा, नरे भाव तारहि पाए तनुजा। कि द्वापर में भी कोई मुक्ति इतनी आसान नहीं है, उसमें पूजा प्रधान होता है और पूजा में ध्यान लगाना पड़ता है, और ध्यान घर में बैठकर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही अच्छा संसार में एक शब्द से हमने सुना कि संसार में हम लोग सारा काम बड़े मन से करते हैं, संसार के अपने सारे काम हम बड़े मन से करते हैं, केवल एक पूजा का काम छोड़ करके। उसमें भी अगरबत्ती जलाते हैं तो 4 मिनट के लिए, तो उसमें भी जल्दी होती है कि अभी इस काम पे जाना है, जल्दी निपटाओ पूजा पाठ। संसार में कहा कि द्वापर युग में भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है जो मेरे युग में है, उसमें भी पूजा प्रधान है और पूजा के लिए भी समय चाहिए, आपको ध्यान करना पड़ेगा। और मेरे युग में मैं गारंटी लेता हूं, कल युग के वाले हरि गुण गाओ, कल युग के वाले हरि गुण गाओ, गावत नर वही भव धाओ। कल युग के वाले हरि गुण गाओ, गावत नर वही भव धाओ। मेरे युग में चलते उठते खाते पीते बैठते किसी भी समय भाव भाव अनखयाल हो, जो भगवान का भजन करेगा, भगवान के पावन नामों को भजेगा, उस प्राणी का उद्धार है। मेरे युग में ज्यादा ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे केवल ज्ञानी ही नहीं मेरे युग में कर सकते हैं कि जो वेद मंत्रों को जानता होगा वही प्रभु को प्रसन्न कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो केवल संस्कृत के मंत्रों को कष्ट करके याद करके प्रस्तुति गाएगा, बड़े अच्छे स्वर में उसको ही करेगा। अरे किसी भी तरह से वह चाहे रोते खाते गाते किसी भी तरह से उठते बैठते चलते हुए जो भगवान का भजन करेगा, मेरे युग में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कि कल युग जोगे कल युग योगे, अरे जाके न ज्ञाना, कल युग जोगे जाके न ज्ञाना, एक आधार हमें को निकाला। कल युग जोगे जाके न ज्ञाना, एक आधार हमें को निकाला। केवल मेरे युग में जो भगवान के पावन नाम को अपनी नौका को मान करके उस पर आरूढ़ हो जाएगा, सवार हो जाएगा, यह नाम रूपी नौका उस प्राणी को भवसागर के उस पार पहुंचा देगी। लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास के सहित जो प्राणी भगवान का भजन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ होने वाला नहीं है। बट विश्वास अचल नीचे धरे और आप जहां पर विश्वास करेंगे वहीं से ही आपको फल भी प्राप्त होने वाला है। संसार में जब तक श्रद्धा और विश्वास आप नहीं रखेंगे, लोग मंदिर में जाते हैं
कोई 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 भक्तजन वहां से बहुत कुछ पा जाते हैं और कोई कोई भक्तजन केवल खाली लौट जाते हैं। कारण कोई तो केवल वहां मेला देखने के ही उद्देश्य से जाते हैं, कोई उस मूर्ति को निहारते हैं कि कारीगर की मूर्ति को कैसा, जो कलाकार होता है वो उसको दिखाता है कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया पेंटर ने या मूर्तिकार ने, वो मूर्ति को ही देखते हैं। और जो सच्चे हृदय से उसने उस पत्थर की मूर्ति में भगवान को देखते हैं, उन्हें नारायण का साक्षात दर्शन उस प्रत्येक प्रभु के मूर्ति में ही हो जाता है। जाकी राही भावना जैसी, जाकी राही भावना जैसी, प्रभु मूरत फल भी प्राप्त करता है जैसे उसका श्रद्धा और विश्वास होता है। इसलिए कलयुग कहता है कि मेरे युग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। कलयुग ने और राजा परीक्षित से कहा, ये तो मेरे अंदर गुण है जो है तो सो है ही, लेकिन मेरे अंदर एक जो बहुत बड़ा महान गुण है जिसको मेरे जाने के बाद आप जिस पर पश्चाताप करेंगे उसको तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं। वह मेरे अंदर कौन महान गुण है कि कल कर ये के अरे पुनीत प्रताप, कहा जो मेरे अंदर सबसे बड़ा महान गुण है उसको तो मैंने अभी तक आपसे बताया ही नहीं है। वह महान गुण कौन सा है कि कलिकार ये के अरे पुनीत प्रताप, मानस पूरे वही ताहि पापा, कलिकार ये के पुनीत प्रताप, मानस पूरे वही ताहि पापा। कहा जो मेरे युग का सबसे महान गुण है, और युग में सतयुग में त्रेता और द्वापर में यदि आप पाप के बारे में केवल सोच लेंगे, करें या ना करेंगे, केवल पाप के बारे में आप सोच लेंगे इनके यहाँ चोरी करना है, वो चोरी का पाप आपको और तीनों जन्म में लग जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में आपको पाप करें या ना करें लेकिन लग जाएगा। केवल पाप के लिए आप सोच भी लेंगे तो भी आपके सिर पर और तीनों युग में पाप लग जाएंगे, लेकिन मेरे युग में आप दिन भर सोचते रहे, जब तक करेंगे नहीं तब तक पाप लगने वाला नहीं है। और पुण्य मेरे युग में और युगों में आप पुण्य के लिए सोचते रहे, जब तक करेंगे नहीं तब तक पुण्य नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरे युग में केवल आप मन से पुण्य के लिए सोचेंगे, अच्छे कार्य के लिए सोचेंगे तो उसका फल आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। केवल मात्र सोचने से ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कल युग संजुगनान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमले, भव नहीं प्रयास। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे युग में हम लोगों का जन्म हुआ है, मानव के रूप में, क्योंकि यह मानव तन प्राप्त करना भी बड़ा दुष्कर है। 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद तब जाकर के यह मानव तन प्राप्त होता है। जैसा कि लिखा है बाबा ने, बड़े ये भाग्य मानुषे तन पावा, बड़े भाग्य मानुषे तन पावा, सुर दुर्लभ ही गावा, बड़े भाग्य
मानव तन हमें बड़े परिश्रम के बाद, बड़े भाग्य के बाद, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्ण हृदय होते हैं, जब 84 लाख योनियों के कठिन डगर को, रास्ते को पार करके यह जीव तब जाकर के कहीं 84 लाख जीवों में जाने के बाद तब जाकर के मानव शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे आसानी से मानव शरीर भी नहीं प्राप्त हो जाता है। इस जीव को कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी गधे की योनि में, कभी ऊंट की योनि में, कभी खच्चर की योनि में, कभी नाले के कीड़े की योनि में, कभी बैल की योनि में, कभी सूकर की योनि में, नाना प्रकार की योनियों में 84 लाख योनियों की यात्रा को पार करना पड़ता है। हम लोग कभी कुत्ते की योनि में जब रहा करते थे, कहीं पाते थे, कहीं मारे जाते थे। भले लोग देते कुछ नहीं है, मारते ज्यादा है। जरा से भी दया धर्म नहीं होता है अंदर में। तो हम लोग भी कभी कुत्ते की योनि में थे। आज ऐसे मानव नहीं बन गए हैं, या आप ऐसे सीधे मानव नहीं हो गए हैं। कुत्ते की योनि में हम लोगों को जाना पड़ा है। और जब कुत्ते की योनि में जीव होता है, कहीं पाता है, कहीं मारा जाता है, कभी कभी तो कई दिनों तक बेचारा भूखे ही सो जाता है, क्योंकि भगवान को कुत्तों को आशीर्वाद मिला है। वो जब बेचारे थक जाते हैं, जब ये जान जाते हैं तो हमें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल अपने पैरों को चाट लेते हैं, उनकी सारी भूख समाप्त हो जाती है। तो उसकी वह अंदर आत्मा जो है भटकते हुए भगवान से बार बार प्रार्थना करती है कि प्रभु जिस दिन मुझे वह मानव तन प्राप्त हो जाएगा जो मुक्ति का साधन है, उस दिन मैं आवाजाही के इस क्रम बंधन से मुक्त होकर के मैं आपके श्री चरणों को प्राप्त करूंगा। संसार में ऐसा कार्य करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा, केवल कुत्ते ही नहीं, केवल बिरादरी को नहीं देखूंगा, बल्कि पूरे संसार को मैं सुखी कर दूंगा। और प्रारब्ध जिस नादिन उसे कुत्ते की योनि में रहना था, वह कुत्ते की योनि में जीव रहा। या आत्मा अजर है और अमर है, या किसी भी काल में नहीं मरती है, केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरा, दूसरे से तीसरा धारण करती रहती है। कुत्ते की योनि छोटी, जीव आत्मा वही है। फिर बिल्ली की योनि में प्रवेश करता है, वहां भी उसकी वही दुर्दशा है। सर्प की योनि में गया, बिच्छी की योनि में, जीवात्मा वही है। विचार करना, जीवात्मा वही है, केवल शरीर बदल रहा है। कभी बिच्छू के, कभी गधे में, कभी ऊंट में, कभी खच्चर में। मालिक ने क्षमता से ज्यादा बोझा लाद दिया है, बेचारा चल नहीं पा रहा है, ऊपर से उसको प्रहार भी किया जा रहा है, मारा जा रहा है। भगवान से करुण प्रार्थना करता है वह जीव, वह बेचारा खच्चर, वह गधा, वह ऊंट, कि प्रभु आपकी कृपा से जिस दिन मुझे मानव तन प्राप्त हो जाएगा, उस दिन मैं संसार के सारे जीवों को कष्ट रहित कर दूंगा, सुखी कर दूंगा, और आपका भजन करके मैं आपके श्री धाम को प्राप्त कर लूंगा। अंततः 84 लाख यात्रा की कठिन यात्राओं को पूरा करता हुआ यह अपने माँ के गर्भ में जीव प्रविष्ट होता है, उदर में प्रविष्ट होता है। वहां पर भी भगवान उस जीव को 9 माह के लिए उल्टा प्रविष्ट कर देते हैं, उल्टा लटका देते हैं। विचार कीजिए, थोड़ी देर उल्टा लटकने के लिए कह दिया जाए तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, और जिस जीव को भगवान ने उल्टा लटका दिया हो उसकी क्या दशा होती होगी। अच्छा, उल्टा क्यों लटकाते हैं? वैसे ही विचार करें, भगवान की माया है, पेट में सीधा भी प्रविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके सारी जरूरतों को पूरा कौन करता है? वह नारायण ही करता है। जब आपको भूख लगती है या आपके अंदर कोई भी वेदना होती है तो वह नारायण ही पूर्ति करता है। उनकी ही इच्छा पर, उनकी ही कृपा के द्वारा वह गर्भस्थ जीव माँ के गर्भ में पलता है। तो उनकी कला है, उनकी माया है, वो सीधा भी रख सकते हैं उस जीव को, लेकिन उल्टा क्यों लटकाते हैं? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि भगवान भी जानते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख मा करे न कोई।